हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 और इससे पहले हम कुछ लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं 12 चैप्टर के। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और इस लेक्चर में हम करेंगे इस एक्सरसाइज की 12.3 एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 का ये चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पिछले लेक्चर्स में डाल चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को दिया है, उसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है। इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इस फिगर में ABCD एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर है। इसके बाद विद सेंटर्स ABC एंड D, ABC और D इनको सेंटर मानकर 4 सर्कल्स आर ड्रॉन, 4 सर्कल ड्रा किए गए हैं। सच दैट, इस तरह से किए गए हैं कि वो सर्कल बाकी तीनों में से 2 सर्कल्स को एक्सटर्नली टच करेंगे। मान लीजिए कि सर्कल है और ये 3 सर्कल्स बच गए, इनमें से इसको यहाँ टच कर रहा है और इसको कर रहा है। अब ये सर्कल इसको और इसको टच कर रहा है, यानी ईच सर्कल इज टचिंग एक्सटर्नली 2 सर्कल्स आउट ऑफ रिमेनिंग 3। ओके, and this portion is shaded. We have to find out the area of this shaded region. Okay, the statement is clear. Now we solve it. First of all, we will write side of a square. Side of a square is 14 centimeter. Okay, अब 14 सेंटीमीटर की रेंज में 2 सर्कल्स ड्रा किए गए हैं, तो ये जो है half of 14 will be radius of each circle. So radius of each circle equal to 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस के 4 सर्कल्स हैं। अब जो शेडिंग पार्ट है इसका एरिया कैसे आएगा? स्क्वायर की एरिया में से अगर हम 4 सेक्टर्स का एरिया, और चारों सेक्टर क्वाड्रेंट हैं क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, और सेक्टर में सेंटर पर अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो क्वाड्रेंट बन जाता है, और चारों क्वाड्रेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, सेम है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडिड रीजन। शेडिड रीजन का जो एरिया है वो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 क्वार्टर्स या क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास, उनका एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। अब ABCD तो स्क्वायर है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड माइनस ये क्वाड्रेंट्स हमारे पास 4 हैं और एक का एरिया होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 कट, 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस 22/7, रेडियस 7 है, इसका स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, 7 से 7 माइनस 154, डिफरेंस विल बी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारे सामने है, गिवन फिगर डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक। जो फिगर दिया गया है वो एक रेसिंग ट्रैक को शो कर रहा है। इसके लेफ्ट और राइट बोथ एंड्स आर सेमी सर्कुलर शेप में है, और ये रेक्टेंगुलर शेप में है इधर, और ये सेमी सर्कुलर एंड्स है। ओके, उसके बाद क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। ये पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं आपस में, तो जो अंदर वाले हैं ये वाला और ये वाला, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। तो यहाँ पर जो ये सेमी सर्कल बना हुआ है, अंदर वाला सेमी सर्कल, इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास 30 मीटर हो जाएगी, 30 मीटर रेडियस हो जाएगी। ओके, उसके बाद कहा है एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग ईच, और दोनों लाइन सेगमेंट्स
106 मीटर लंबे हैं, यानी 106 मीटर लॉन्ग है। ओके, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अगर इस ट्रैक की विड्थ जो है वो 10 मीटर है, तो हमसे दो सवाल पूछे हैं। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज, ये वाला हमें लेंथ निकालनी है, ये कितनी डिस्टेंस है। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द ट्रैक, हमें इस ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है, फुल एरिया। ये 2 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो यहां से हमें क्या मिला, जो बड़े वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास 30 + 10 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं और इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन inner parallel line segments, that is 60 meter. Okay, so radius of each inner semicircle इक्वल टू, ये जो सेमी सर्कल है, छोटे वाला सेमी सर्कल, इसकी हमारे पास रेडियस 30 मीटर आ जाएगी, इक्वल टू 30 मीटर। विड्थ ऑफ ट्रैक, ट्रैक की जो विड्थ है वो हमारे पास 10 मीटर है, 10 मीटर वाइड है ट्रैक हर जगह पे। तो जो बाहर वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 30 + 10 40 मीटर आ जाएगी। सो radius of outer semicircle equal to 40 मीटर। ओके, और जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनकी लेंथ 106 मीटर है। लेंथ ऑफ each parallel line segment equal to 106 मीटर, ये लेंथ है हमारे पास। अब हमसे दो सवाल पूछे हैं। एक तो इसके अंदर की तरफ वाले जो सिरे पर, इस पर हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यानी कि हमें पेरीमीटर चाहिए। फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस अलोंग इनर एज इक्वल टू 106 ये और 106 ये, 106 + 106 प्लस ये वाले दोनों हो गए हमारे पास लेंथ, 2 लेंथ्स ऑफ ईच ऑफ 106 मीटर। दिस लेंथ विल बी पेरीमीटर ऑफ semicircle or the length of this semicircular arc, and it is given by pi r plus this also pi r. Okay, 106 + 106 212 प्लस 2 pi r, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 212 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई 22/7, रेडियस है हमारे पास 30। ओके, कैंसिल हो नहीं रहा हमसे, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 22 का 30 से 660, 660 का 2 से, यानी कि 1320, एक बार करके देख लेते हैं। 660 का और 2 से 0 12 13 1320, 212/1 प्लस 1320/7। अब हम एडिशन ले लेंगे। एडिशन 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1484 प्लस 1320। This part is visible or not? I am checking it on phone. Yeah, you can see. Now, the total of these two, इनको ऐड कर देते हैं। 1484 इसमें प्लस करना है, 4082, 2804/7 मीटर। This is the distance
along its inner edge. ओके, अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसको इरेज कर देते हैं और फिर एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो पहले जस्टिफाई करेंगे कि किस किस पार्ट का एरिया हम ऐड करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स है। तो एरिया होगा इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस में इस रेक्टेंगल का एरिया और प्लस में इन सेमी सर्कुलर एंड्स का एरिया। अब इन सेमी सर्कुलर एंड्स का एरिया क्या आएगा, इस बड़े सेमी सर्कल में से छोटे सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा और इधर भी ऐसा ही करेंगे। ओके, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले दोनों रेक्टेंगल्स का निकाल लेते हैं और फिर दोनों सेमी सर्कुलर एंड्स का और फिर हम ऐड कर देंगे। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगुलर पार्ट्स इक्वल टू 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक का होता है L मल्टीप्लाइड बाई B, दोनों कॉन्ग्रुएंट है बिल्कुल सेम। यह रहेगा अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाई L है 106, B है 10। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1060, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2120 मीटर स्क्वायर। ये इन दोनों रेक्टेंगुलर पार्ट्स का एरिया है हमारे पास। अब हमें इन सेमी सर्कुलर एंड्स का निकालना है। एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कुलर एंड्स इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, काउंटिंग में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 पाई, हाफ है सेम सर्कल में, आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे आएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको यहां लिख लेते हैं। अब बाहर 1/2 पाई भी आ सकता है, दोनों जगह कॉमन है, तो 2 तो पहले से ही है, 1/2 पाई कॉमन आउट इनसाइड, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। Capital R square is showing the radius of bigger semicircle and smaller r is showing the radius of smaller semicircle. Okay, 2 cancel, find 22/7 inside. R square minus R square means A square minus B square. So we can put R plus R and R minus R. A plus B, A minus B. In the next step, 22/7, 40 plus 30 and 40 minus 30. Because capital R is 40 meter and small r is 30 meter. 22/7 multiplied by 70 multiplied by 10. 7 10 are 70. It is 22, 10 and 10's product equal to 2200 meter square. Area of both semicircular ends. Okay. Now total area. Area of track equal to area of both rectangles plus area of both semicircular ends. Okay, अब दोनों की वैल्यू हमारे पास, we have calculated the both 2120 plus 2200, it is 4320 meter square area of the track. Okay, I think we have got it, and we solve the next question after erasing it. Next question हमारे पास है इस एक्सरसाइज का। In the figure, AB and CD are 2 diameters of the circle with center O. इस फिगर में बिगर सर्कल है, उस सर्कल के 2 डायमीटर्स हैं, एक तो AB और दूसरा CD. Both are perpendicular to each other.
these are making 90-degree angle at the center, perpendicular to each other. Okay, and OD is the diameter of smaller circle. एक स्मॉलर सर्कल बना हुआ है, इसका डायमीटर OD है हमारे पास। उसके बाद कहा है if OA is 7 centimeter, OA is 7 centimeter, the radius of the bigger circle is 7 centimeter. Find the shaded area. जो हमने यहाँ पर शेड कर रखे हैं, this segment and this circle are shaded. We have to find out these shaded portions areas. Okay, question is clear? What we have to do? So we solve it now. Solution. We will write here AB and CD are diameters perpendicular to each other. ओके, दोनों डायमीटर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। आफ्टर दैट OA is equal to 7 centimeter. So radius of bigger circle, we will write it by capital R, that is 7 centimeter. Radius of smaller circle, radius of small circle equal to 7/2 centimeters, because 7 is its diameter, so radius will be half of diameter. अब shaded part का एरिया निकालना हमें, we have to find out the area of these shaded portions. So we will calculate them separately and after that we will combine them, we will add them. तो यहाँ पर भी सर्कल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास सेगमेंट्स हैं, तो पहले सेगमेंट्स का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट्स, सेगमेंट्स का एरिया, अब काउंटिंग में 2 है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये भी 90 का और ये भी 90 का, सो दीज सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 मल्टीप्लाइड बाय एक का एरिया क्या होता है आर स्क्वायर इनसाइड थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ओके, वी राइट इट हियर, यहां से यहां ले आते हैं, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, रेडियस 7, so 7 multiplied by 7 inside theta is 90/360 pi 22/7 minus 1/2 sin 90 degree. Okay, 0 0 cut, 9 4 जा 2 2 जा 2 11, it is 2 7 7 inside 11/7 2 जा 14, 11/14 minus 1/2 sin 90 is 1. Okay, write it here, आगे यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद 7 7 जा 49, 49 2 जा 98 inside 11/14 minus 1/2, so LCM is 14. Okay, 11 minus 7, it will be 11 minus 7. 98 multiplied by 11 minus 7, 4/14, 14 cancel 98 at 7th step equal to 28 centimeter square. Area of both segments. Okay, now we will calculate area of this smaller circle. Area of smaller circle equal to pi r square. Okay, we wrote it r square, so change it by capital R, क्योंकि रेडियस हम पुट कर दी थी और हमने यहाँ पर कैपिटल R दिया था। So okay, now this smaller r, that is 7/2 equal to 22/7, 7/2, 7/2. Okay, 7 7 cancel, 2 से 11, it is 77/2
2, 77 upon 2, 38.5 centimeter square. That part of board is visible or not? Yeah, it is visible. Okay, now total area, shaded area equal to total of we calculated earlier area of sectors, that was 28 and this is 38.5. 28 प्लस 38.5 दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 38.5 28 5 66.5 centimeter square. It is the area of the shaded portion. Okay, we found out the area of the segments and the area of the circle, and we add them simply. We get the shaded area. Okay, now we solve the next question. So we erase it first. Now the next question of this exercise written on the board, very interesting and calculation based question. The area of an equilateral triangle ABC is 17,320.5 centimeter square. In the figure, a triangle ABC, that is equilateral, is drawn here, and the area of this triangle is 17,320.5 centimeter square. Okay, after that, with each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. इस ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स को सेंटर लेकर, considering taking center each vertex of the equilateral triangle, 3 circles are drawn and the radius is equal to half of the length of the side of the triangle. ट्रायंगल की जो साइड है उसके हाफ के इक्वल रेडियस लेकर, और फिर जो इन तीनों सर्कल्स के बीच में जो शेडेड पार्ट है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. We have to find out the area of this shaded part. तो अब ये shaded area आएगा कैसे हमारे पास? अगर हम ट्राइंगल ABC के एरिया में से, जो कि हमें गिवन है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन, if from this area of the triangle we subtract area of these 3 sectors, and these 3 sectors are congruent because the radius is same and the angle is same. Each angle is 60 degree since the triangle is equilateral. Okay, for this we need the radius of each sector. हमें सेक्टर की रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी. अब हम इस हर एक सेक्टर की रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस एरिया से हम ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहले हम इस ट्राइंगल के एरिया को इस्तेमाल करके इस ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द साइड ऑफ द ट्राइंगल using this given area of this equilateral triangle, and then the half of the side will be the radius of each sector, and using that radius we will calculate the area of each sector, and then the difference between the area of the triangle and all the 3 sectors will give us required shaded area. Okay, statement we have understood, so I am erasing the statement and then solving it. Okay, so first of all we will write the given information. Area triangle ABC is 17,320.5 centimeters square. Area of the triangle. Okay, and √3 value is 1.73205 to be used, and pi 3.14. These are given here. So first of all we will find out the side of the triangle. So we will write here area triangle ABC is 17320.5, and the formula for finding it out is square root 3 upon 4 sine square equal to 17320.5 upon 10. We remove the decimal. Okay, now in place of √3 substitute this given 1.73205 upon 4 sine square equal
equal to 173,205 upon 10. Okay. Now by transposing we will solve this equation. Now we have the equation in terms of side. So side square equal to 173,205 upon 10 multiplied by 4 upon this 173,205. It was 1 point. So in order to remove decimal we will put 10 power 5 because the decimal is after 5 places. Okay. Now this is cancelled. Okay. Finally it is 4 multiplied by 10 power 5 over 10. 1 power is cut. 10 power 4. It is 4 multiplied by 10 power 4. And this is the value of side square. We need side. So side will be square root of 4 multiplied by 10 power 4. What will it be? It will be 2 multiplied by 10 square, that is 200 centimeter. Side of the triangle is 200 centimeter. आप यहाँ पावर की बजाय सीधा 1 के बाद 50 पुट कर सकते हैं. सब कैलकुलेशन है. इट इज कैलकुलेशन. You can calculate it using exponent law or by putting 0 after 1. Okay, as you wish. Now we have the side of the equilateral triangle. So radius will be half of it. So for solving further, we should erase it first. Now side of a triangle is 200 centimeter. So radius of each circle equal to 100 centimeter square. जो सेंटीमीटर सिंपल क्योंकि रेडियस है स्क्वायर नहीं होगा. हर एक सर्कल की जो रेडियस है हमारे पास वो 100 सेंटीमीटर आ गई. ठीक है. अब हम हर एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ ऑल सेक्टर्स इक्वल टू काउंटिंग में 3 है. 3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ 1 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. It will be 3 multiplied by 60 upon 360 by 3.14. It is given in the question. Multiplied by r square, that is 100 multiplied by 100. We calculated it recently. Okay. Now 3 multiplied by 60, 314 upon 100, and this is 360. 100 multiplied by 100. Okay. Now we will cancel. This 100 is cancelled out. This 0 is cancelled. This 6 ja, 3 2 ja, 2 157. Finally it is 15700 centimeter square. Area of all the 3 sectors. Now shaded area. Shaded area will be area ABC minus area of sectors. Okay. Area of triangle is given 70,320.5 minus area of sectors we calculated now 15,700. अब इनका डिफरेंस हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं. 17320.5 15700 502 30 में 7 गए तो 6 6 में 5 गया तो 1. It is 1620.5 centimeter square area of the shaded part. Okay. I hope you have understood it. Next question. Next question of this exercise, very easy. The figure is given here and the figure is showing the square handkerchief. Square shape का handkerchief है and 9 circles are drawn on this handkerchief. बराबर साइज के 9 सर्कल्स के डिजाइन बनाए हुए हैं और हर एक सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है.
हमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द फुल स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द 9 सर्कल्स। पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर हम इन 9 सर्कल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास स्क्वायर की साइड होनी चाहिए। वी नीड द साइड ऑफ द स्क्वायर, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट we are having the radius of each circle, that is 7 centimeter, and from there we can have the side of the square. How? Look here, we are solving it. Solution: radius of each circle equal to 7 centimeter. Okay, so what will the diameter? So diameter of each circle will be 14 centimeter, and 3 circles in one row, 14, 14, 14, 42. So side of a square equal to 3 multiplied by 14, 42 centimeter. We have side of the square now. And the area that is required area is the difference between area of square and the area of all circles. So first we calculate area of the square. Area of a square equal to side multiplied by side. 42 multiplied by 42, 42 का 42 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4671, it is 1764 centimeter square, area of the full square. Okay, now area of all circles equal to 9 multiplied by pi r square, because these are 9 in counting and all are congruent, having the same radius. 9 multiplied by 22 upon 7, radius is 7, 7 multiplied by 7, 7 7 cut, 22 7 का 154, 154 का 9 से प्रोडक्ट 36, 1386 centimeter square. This is the area of all the circles. Now shaded area. We will find out now shaded area. No, shaded remaining part. Area of remaining portion. Remaining portion is middle here. Shaded are designed, so we need not plan. Is equal to that part visible or not? I rotate camera there, focus there. Now it is area ABCD minus area of all circles. We are having both, we have calculated them, equal to circle area is 1764 minus, and it is 1386, their difference हम यहाँ निकाल लेते हैं 1764 1386, 14 minus 6 8, 15 minus 8 7, 3, it is 378 centimeter square. Okay, next question is, in the figure OACB is a quadrant of a circle with center O. OACB, यहाँ पर एक पॉइंट C दे रखा है। OACB एक क्वाड्रेंट है किसी सर्कल का जिसका सेंटर O है। ओके, एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। और इस क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। OD is 2. If OD is 2 centimeter, then find area of quadrant OACB. इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है हमें, एंड शेडेड रीजन एरिया, शेडेड पार्ट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया तो 1/4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास,
शेडेड पार्ट के लिए क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल का एरिया और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे शेडेड पार्ट का। ओके, चलिए सोल्व करते हैं इसको। इंस्टॉलमेंट नाउ radius of quadrant it is 3.5 centimeter. Okay, OD is 2 centimeter, OD 2 centimeter है। एरिया फर्स्ट पार्ट, एरिया क्वाड्रेंट OACB इक्वल टू 1/4 pi r square. Okay, we write it. Area quadrant OACB 1/4 pi r square. We write it here. 1/4 22/7. Radius is 3.5. We write it 35/10. 35/10. Okay. Now 7 5 5 2 जा, okay, 2 11, after that 5 2 जा 5 7, it is 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 centimeter square. Okay, area of the quadrant. And if you wish to write it down in terms of decimal, you can divide it and can express it at decimal form. Okay, now area of shaded region. Second part, area of shaded region is area of shaded region equal to area OACB minus area triangle BOD. ट्रायंगल BOD का एरिया इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो शेडेड एरिया आएगा। ठीक है, it will be 77/8 minus area of BOD is 1/2 multiplied by 3.5 multiplied by 2, 2 cut 77/8 minus 35/10. Okay, 5 2 जा 5 7 जा, it is 77/8 minus 7/2. LCM 8 77 minus 2 4 जा 7 4 जा 28, 49/8 centimeter square. Area of these parts are given in the terms of fraction in your book. ओके, आंसर जो है इसी टर्म्स में इसी देश में लिखा है, और इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज रिटन ऑन द बोर्ड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। अब तक जो हमने सवाल किए हैं बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, और इसी सीरीज में एक अगला देखिए। इन द फिगर स्क्वायर OABC, दिस इज द स्क्वायर OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. OPBQ एक क्वाड्रेंट है सर्कल का, उसके अंदर हमने एक स्क्वायर बना रखा है। If OA is 20, the length of OA is 20 centimeter. Okay, find area of shaded region and pi is also given. हमें ये shaded region निकालना है। अब shaded एरिया कैसे आएगा? अगर हम इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो शेडेड एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास रेडियस होनी चाहिए, जो कि नहीं है, बट हमारे पास स्क्वायर की साइड है, तो हम स्क्वायर का ये डायगोनल निकाल लेंगे जो कि इस क्वाड्रेंट की रेडियस होगी, और फिर दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। देखिए सॉल्यूशन हियर वी विल राइट OABC इज स्क्वायर। स्क्वायर है, OA is 20 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इस 20 सेंटीमीटर से OB निकालना है। ठीक है, वैसे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि स्क्वायर का डायगोनल जो है वो a√2 साइड √2 होता है, बट हम इसको यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं कि इन ट्राइंगल बना लेते हैं। पहले ज्वाइन करेंगे OB को। इन ट्राइंगल
ओ ए बी, ये 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर में हर एक एंगल 90 होता है। इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, OB निकालेंगे, OB इज OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और दोनों साइड 20 है, स्क्वायर है, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 20 square is common inside 1 plus 1 square root, 20 square is taken out, 20 root 2 centimeter, and this OP is the radius of quadrant. So radius is 20 root 2 centimeter. Okay, now area of quadrant, area quadrant OPBQ equal to 1 by 4 pi r square, 1 upon 4, 20 pi is given, so we will use it, 3.14, and radius is calculated now, 20 root 2 multiplied by itself. Okay, now in the next step we can write it 1 by 4, 314 upon 100, 20 root 2, 20 root 2. Okay, now 25 5 4 the 20 and 4 cancel, it is 314 multiplied by root 2 multiplied by root 2, it is 628 centimeter square, area of the quadrant. Okay, and we have to find out shaded area, so we need area of square also, so we will write here area OABC, यानी कि स्क्वायर का एरिया, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड इक्वल टू 20 multiplied by 20 equal to 400 centimeter square. Okay, now shaded area, so I rotate the camera once and we will write there. Okay, shaded area equal to 628 minus 400, that is 228 centimeter square. Area of this shaded part will be 228 centimeter square. Okay, we take the next question. The lecture is going to be long. Next question of this exercise, for take number, AB and CD are respectively two arcs. AB and CD are two arcs of circle with radius 21 centimeter and 7 centimeter. एक ही सेंटर O से ये आर्क्स लगा रखी हैं, एक AB है और दूसरी CD। जो AB आर्क है उसके लिए रेडियस 21 सेंटीमीटर है और जो ये CD आर्क है इसके लिए रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ओके, एंड द सेंटर इज O. If angle AOP is 30 degree, this angle is 30 degree in measure. So find area of a shaded part. Shaded part हमारे पास है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो शेड कर रखा है. This portion is shaded. We have to find out area of this shaded part, and the area of this shaded region is the difference between the area of bigger sector and the smaller sector. इन दोनों सेक्टर्स की एरिया का जो डिफरेंस है वो ये शेडेड एरिया है. ओके, तो हमें इसे फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन ए एंगल AOB इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, उसके बाद रेडियस ऑफ स्मॉलर सेक्टर equal to 7 centimeter. Keep it small r, 7 centimeter. Radius of larger sector, जो बड़े वाला सेक्टर है उसकी रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, एंड टेक इट कैपिटल R, इट इज 21 सेंटीमीटर. ओके,
Now, shaded area. Area of shaded region. शेडेड रीजन हमारे पास आएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, because theta in each case is same and pi is also same, so we can take out theta upon 360 pi as common inside r square minus small r square. Okay, theta is 30 degree upon 360 multiplied by pi is 22 upon 7, and it can be written r plus r minus r. Using identity a square minus b square, we can write a plus b, a minus b. It will make our calculation easy. 0 से 0 कट, 3 से 12, 2 से 6, 2 से 11. Okay, it is now 11 upon 7 and 6 multiplied by r plus r 21 plus 7 and 21 minus 7. Okay, in the next step 11 upon 7 multiplied by 6, 28 and 14. Okay, 7 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, it is 11, 2 and 14 upon 3. Finally it will be 14 to the 28, 28 और 11 का प्रोडक्ट, 28 1 का 28, 28 plus 2 3, 0 upon 3, 308 upon 3 centimeter square. Area of this shaded region. Okay, we have calculated it. 2 सवाल और बचते हैं इस एक्सरसाइज के और हम इसी लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन फिगर 12.33, इस फिगर में हमारे पास एक क्वाड्रेंट है एबीसी। ओके, एबीसी एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O, इसका सेंटर A है और रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर हमारे पास इस क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, आफ्टर दैट द सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। टेकिंग BC एज डायमीटर, द सेमी सर्कल इज ड्रॉन। एक सेमी सर्कल यहाँ पर ड्रा किया गया है। फाइंड द शेडेड रीजन, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आएगा कैसे। हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन? वी विल जस्टिफाई अबाउट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, वी हैव रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट ABC। अब इस क्वाड्रेंट और इस सेमी सर्कल के एरियाज, अब क्वाड्रेंट का तो हमें फुल नहीं चाहिए यहाँ पे, ये शेडेड पार्ट का एरिया जो है, अगर हम सेमी सर्कल के एरिया में से, सेमी सर्कल के एरिया में से अगर हम सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एंड फॉर फाइंडिंग आउट एरिया ऑफ द सेमी सर्कल वी नीड इट्स रेडियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट रेडियस, एंड रेडियस विल बी हाफ ऑफ BC, and BC can be calculated by applying Pythagoras theorem in triangle ABC. Okay, after that we will find out area of this segment. इस सेगमेंट का एरिया भी हम फाइंड आउट करेंगे और फिर इस सेमी सर्कल और सेगमेंट के एरिया का जो डिफरेंस आएगा हमारे पास, वो हमारे पास रिक्वायर्ड शेडेड रीजन का एरिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे we are solving it in solution. We will write here radius of quadrant ABC equal to 14 centimeter. Okay, put it
small r, 14 centimeter. Okay, we need radius of semicircle, so we will apply Pythagoras theorem in triangle ABC. In triangle ABC by Pythagoras theorem. और पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई ना भी करें तो एक चीज याद कर लें कि ये जो रेडियस है तो सेम होगी, तो हमेशा ये जो है ना इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ये a√2 आएगा, साइड a है तो a√2 यानी कि 14√2 आ जाएगा। ये हमें अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। अगर आपको याद है तो 14√2 आएगा, ये अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। BC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का स्क्वायर, 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर NX स्क्वायर रूट, 14 स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 1 and 14 square taken out, 14√2 centimeter BC, and BC is diameter of the semicircle. We will write here, so diameter of semicircle equal to 14√2 centimeter. So radius will be capital R equal to 7√2 centimeter. We have found out the radius of this semicircle. Okay, now we will find out area of the semicircle as well as the area of this segment. ठीक है, for this area of यानी the area of semicircle इक्वल टू 1/2 पाई r स्क्वायर। ओके, ये होगा इक्वल टू 1/2 22/7, रेडियस इज 7√2, इट्स स्क्वायर विल बी 7√2 मल्टीप्लाइड बाय 7√2, 7 कट एंड 2 से 11, इट इज 11 मल्टीप्लाइड बाय √2 एंड 7√2 into √2 2. Okay, now it is 11 2 is 22, 22 7 is 154 centimeter square, area of the semicircle. Now we will find out area of this segment. तो इसके लिए हम इरेज कर लेते हैं पहले, फर्स्ट वी इरेज इट एंड देन कैलकुलेट इट। ओके, now area of a segment, area of segment equal to r square and theta upon 360 pi minus 1/2 sine of theta. Okay, it is r is 14 multiplied by 14 inside theta 90 upon 360, 22/7, 1/2 sine 90 degree, because it is a quadrant. ठीक है, 196 inside 94 the 211, 11/14 minus 1/2 sine 91. Okay, 196 multiplied by, it will become, after taking LCM 14, 11 minus 7, 14 multiplied by 4, that is 56 centimeter square, area of this segment. Okay, now we will find out the difference. Shaded area equal to 154 minus 56 equal to 98 centimeter square. This is the area of shaded region. Okay, now the final question, the last question of this exercise, after erasing it we will solve. Next question, the last question of this exercise of this chapter, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है ये। यहाँ पे कहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन। डिजाइन्ड रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। Of the figure common between the two quadrants of circles of radius 8 cm each
अब ये जो एरिया है, शेडेड पोर्शन है, ये क्या है, यहाँ पर ये क्वाड्रेंट है 8 सेंटीमीटर रेडियस का, और इधर से 8 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्वाड्रेंट है। इन दोनों क्वाड्रेंट्स के बीच में कॉमन है ये शेडेड पार्ट, और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट? सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं, सॉल्यूशन रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, बोथ क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें पता चल जाए तो क्वाड्रेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री है। हमें निकालना है शेडेड एरिया। अब शेडेड एरिया क्या है वो हम समझाते हैं आपको कि ये मान लीजिए क्वाड्रेंट अपने पास ही दे रखा है, तो ये जो है ये लाइन अगर हम ड्रा करें तो इस लाइन सेगमेंट से उधर का जो हिस्सा है वो एक सेगमेंट बन गया, ये सेगमेंट बन गया, और इस क्वाड्रेंट में से ये हिस्सा हमारे पास सेगमेंट बन गया। तो इन दोनों सेगमेंट्स की एरिया का जो टोटल है वो इस डिजाइन वाले हिस्से का एरिया होगा। द डिजाइन पोर्शन इज मेड बाय टू सेगमेंट्स ऑफ क्वाड्रेंट्स हैविंग रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले जो क्वाड्रेंट हैं उन क्वाड्रेंट में कोड ड्रा करके हमारे पास जो सेगमेंट बन गए दोनों, उन दोनों सेगमेंट का ये एरिया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेगमेंट का एरिया निकालेंगे एक का, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे दिस इज द सेगमेंट। एक बार थोड़ा अलग से फिगर बना के देखते हैं, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, इट इज ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बन गया। अब यहाँ पर अगर हम ये ड्रा कर दें कोड इस क्वाड्रेंट में, तो ये हमारे पास सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। अब इधर से हमने एक ये क्वाड्रेंट ले लिया और ये कोड है, तो ये जो हिस्सा बन गया ये भी सेगमेंट बन गया, यानी कि दोनों सेगमेंट्स का एरिया जो मिलकर इस डिजाइन्ड पोर्शन को बना रहा है। ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेगमेंट्स। वी विल राइट हियर, हम यहां लिखेंगे डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सेगमेंट, और दोनों सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सेगमेंट इज गिवन बाय r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन ऑफ थीटा। ओके, यही अप्लाई करेंगे हम। 2 मल्टीप्लाइड बाय, नाउ रेडियस इज 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इनसाइड, थीटा इज 90 डिग्री upon 360 multiplied by pi 22 upon 7 minus 1 upon 2 sin 90 degree. Okay, now 2 8 8 inside 90 4 the 2 2 the 11 upon 14 minus sin 90 is 1, so 1/2 multiplied by 1/2। जब कभी भी आपके पास क्वाड्रेंट का एरिया हो, यहाँ पर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, थीटा 90 हो, तो हमेशा यही आएगा आपके पास। ये आपका बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 into 8 into 11 minus 7 upon 14। ओके, नाउ हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, इट इज 2 8 8 into 11 minus 7 4 upon 14 2 7। अब कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, 8 8 का 64, 64 का 4 से मल्टीप्लाई 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो डिजाइंड एरिया है हमारे पास वो यहाँ पर 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर।
And if you like my videos, please don't forget to like, comment. And if you are new on my channel, and if you have not subscribed my channel, I hope you will subscribe it for watching more such videos. Okay, thanks for watching and have a nice day.